सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं क्या वर्टिगो आज तक की बनी हुई सबसे बढ़िया फिल्म है। वर्टिगो एक मास्टरपीस फिल्म है जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एल्फ्रेड हिचकॉक जी थे और ये एक बेहतरीन फिल्म है और हम कह सकते हैं कि ये आज तक की बनी हुई सबसे बढ़िया फिल्म है। ये सबसे बढ़िया फिल्म क्यों है, इस बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं कि ये फिल्म है क्या। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, लेकिन ये ऐसी थ्रिलर है कि आपको ये हर समय बांधे रखती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये आपको हर समय बांधे रखती है, हर समय बांधे रखती है। मतलब आप हर समय सोचेंगे कि वहाँ पे कोई और एक फैक्टर है जो मौजूद है, शायद वो एक भूत है, वो उस पिक्चर में मौजूद है। ये ऐसा आपको एहसास कराती है आत्मा का कि यहाँ पर एक ऐसा केस है कि किसी के शरीर में किसी आत्मा ने कब्ज़ा कर लिया है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि जेम्स स्कॉट फर्गूसन एक पुलिस वाले हैं जो कि ऊपर से किसी को चेज़ कर रहे होते हैं। तो एक पुलिस वाला नीचे गिरता है तो उसको वर्टिगो हो जाता है, उसको ऊपर से नीचे देखने पे चक्कर आने लगते हैं, एक बीमारी हो जाती है उसको। ठीक है। उसके बाद उसकी एक गर्लफ्रेंड दिखाई गई है पुरानी। उसके बाद दिखाते हैं कि उसका एक पुराना फ्रेंड उसे बुलाता है और वो कहता है कि उसकी पत्नी, जिसका नाम मेडलिन है, जिसको कि किम नोवाक ने प्ले किया है वहाँ पे। किम नोवाक ने बेहतरीन अदाकारी की है और ख़ुद जेम्स स्टीवर्ट जो कि वे बने हैं जॉन फर्गूसन, उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है, आप कह सकते हैं। ठीक है। तो वो कहती है कि मतलब उसका दोस्त कहता है कि मेरी पत्नी के अंदर कोई आत्मा बैठी हुई है, इसकी दादी की आत्मा बैठ गई है आकर के, और ये घंटों दादी के साथ समय बिताती है। और ऐसा आप फिल्म में देखते भी हैं, वो ड्रीमी सीन्स बनाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं वो उसका काफ़ी समय पीछा करता है और ये आपको सिद्ध कर दिया जाता है कि उसके अंदर एक आत्मा है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि डायरेक्टर ये बताने में कामयाब हो गया है कि वहाँ पर एक आत्मा है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। बस यही अकल्पनीयता जो है, यही इस फिल्म को आज तक की सबसे बड़ी फिल्म बनाता है। और वास्तव में जितनी भी बड़ी बड़ी हिट फिल्में हैं वो अपनी अकल्पनीयता, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन्हीं की वजह से होती है। वो इतना बेसिक होता है कि आप समझ ही नहीं पाते। ये वास्तव में इतना बेसिक है कि आप इसे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। आपको यकीन हो जाता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो बाद में पता चलता है कि ये एक गेम है और वो उसको एक जगह वो अपना सपना बताती है। मेडलिन उसको कहती है मुझे ऐसे सपना आता है। मतलब आपको बिल्कुल यकीन दिला दिया जाता है कि फ़िल्म में ये हो रहा है और कोई आत्मा उसके ऊपर हावी है, मेडलिन की दादी की, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर वो एक चर्च के ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से दिखाते हैं कि जो उसका दोस्त है वो कूद गई और वो जो मेडलिन कूद गई, लेकिन वो कूदी मेडलिन नहीं होती है। कितनी बढ़िया फिल्म बनाई गई है। और वो कोई और, उसने अपनी पत्नी को मार के मेडलिन को उसकी जगह रख दिया होता है। ठीक है। मतलब आप ये इमेजिनेशन जब आदमी को पता चलता है तो आप बिल्कुल चकरा जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपको होश उड़ाने वाली फिल्म है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि वो दूसरे अवतार में आती है मेडलिन। ठीक है। और वो अपना रूप बदलती है, लेकिन एक दिन फिर वो हीरो जी जो मतलब जॉन है वो देख लेते हैं, उसने एक वो पहना होता है हार, और वो उसे पहचान लेते हैं कि हाँ ये वही है, तो उसे लेके जाते हैं। और फिर आखिरी में दिखाते हैं उसका दूसरा नाम जूडी है। जूडी भी एक साये के आने से या एक आत्मा के आने से कूद जाती है। वो आत्मा नहीं होती, वो होती नन है, पर वो कूद के वो भी मर जाती है। इस फिल्म को देखने के बाद देखिए, ये तो फिल्म की स्टोरी है जिसमें कि आप हर समय बंधे रहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डायरेक्टर ने, अगर इसको रिव्यू कर दें तो कस के, कि डायरेक्टर ने सबसे बेहतरीन खूबसूरती ये है कि इस फिल्म की ये आपको हमेशा एक आत्मा होने का संदेह बना देती है पूरी फिल्म में। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स पढ़े, लेकिन मेरा जो क्रिटिक्स है मैं ये कहता हूँ कि आखिरी में भी डायरेक्टर यही कहता है कि वहाँ पर एक साया है जो हावी है। वो आत्मा दिखाते हैं, भले ही वो नन है, लेकिन हो सकता है वो उस नन के ऊपर भी कोई आत्मा चढ़ के आई हो सकता है मेडलिन की जो दादी की आत्मा है वो उस नन के ऊपर आके रूप में वहाँ पर आई हो। लेकिन ये रहस्य कभी फिल्म में खोला नहीं जाता कि क्या वहाँ पे कोई आत्मा हावी है।
यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। ऑल्दो वो आत्मा वाला सीन पहले क्लियर कर दिया गया कि कोई आत्मा हावी नहीं है, वो मर गई, वो खाली एक ड्रामा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यही बात है कि आपको ऐसा बताया ही जाता है कि आत्मा कोई चीज़ है, उसमें कोई एक दूसरे के शरीर में किसी ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद इस फिल्म की खूबसूरती वास्तव में इसके एक्टर्स की है कि जेम्स स्टीवर्ट, और क्या एक्टिंग करते हैं किम नोवाक की, आप समझ ही नहीं सकते। उस ज़माने की फिल्म है, 1959 की फिल्म है। ठीक है, इस फिल्म को आप फुर्सत से देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ, एकदम दिमाग लगा के मत देखिए, फुर्सत से। अब इस फिल्म के और जो बेहतरीन इस फिल्म को थोड़ा, इसकी और भी बेहतरीन फिल्में हैं, चीज़ें हैं, जो जैसे उसने अपनी पत्नी को मारने का तरीका, वो कोई सोच नहीं सकता था कि वो ऊपर अपनी पत्नी को, मरी हुई पत्नी को लेके पहुंच जाएगा, उसकी गर्दन उसने पहले से तोड़ रखी होगी, फिर इसे दौड़ाएगा, ये जानता होगा इसको वर्टिगो है, फिर उसका दोस्त उसे धक्का दे देगा, ये बच जाएगा। ठीक है, ये इनको बेवकूफ़ बना ले जाएंगे। इतनी दूर तक की सोचना, फिर यकीन दिलाना उस इंस्पेक्टर को कि ये वो इसके ऊपर आत्मा हावी है, ये मैडलिन के ऊपर इसकी दादी की आत्मा आती है। ये जो सीन फिल्माए गए हैं, वो नदी में उसका कूदना, मिलना, उसके घर में उसका जाना, फ़ोटो के आगे उसका बैठना, कब्रिस्तान में जाना, मतलब ये वास्तव में आपकी परिकल्पनाओं से परे की फ़िल्म है। ये परिकल्पनाओं से आपको उड़ा ले जाती है, मतलब आप इतना ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। इसमें इतनी बेहतरीन साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आपको तारीफ़ करनी होगी एल्फ्रेड हिचकॉक के दिमाग की। कसम से अगर मुझे एल्फ्रेड हिचकॉक का दिमाग पढ़ने को मिल जाता तो मैं एल्फ्रेड हिचकॉक के दिमाग को पढ़ता कि कैसे काम करता, उसकी मैकेनिज़्म, या मैं अगाथा क्रिस्टी के दिमाग को पढ़ता, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन दिमाग होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, खैर इस फिल्म को और भी इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था, इस पर भी मैंने दिमाग लगाया। अगर मान लीजिए वो उसको ये चीज़ जो रिवील फिल्म के करीब 2/3 टाइम पे ये रिवील कर दिया गया था कि मैडलिन ही जूडी है, ठीक है, एक ही हैं दोनों, लेकिन अगर ये यहाँ पे इसको रिवील नहीं करते और इसको आखिरी तक एक सस्पेंस ही रखते, ठीक है, तो ये और भी ज़बरदस्त फिल्म हो सकती थी। मान लीजिए ये इसको बिल्कुल रिवील ही नहीं करते और एकदम आखिरी टाइम में हीरो को पता चलता कि ये जूडी है, तब जूडी ही मैडलिन है, तब क्या होता। और अगर इसका उल्टा होता कि अगर जूडी उसको ही उठा के फेंक देती जेम्स को नीचे वहाँ पर, तो ये उल्टा भी हो सकता था इस फिल्म की एंडिंग। तो इस फिल्म में संभावनाएं भी बहुत है, कैरेक्टर बहुत कम है, कैरेक्टर 5-6 मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वास्तव में मानना पड़ेगा, जिसने भी इसकी स्टोरी लिखी वैसे किसी नॉवल से ली गई है, तो 3 लोगों ने मिल के इसकी स्टोरी बनाई है। ये एक बेहतरीन फिल्म है। ऑल्दो मैंने जो लिस्ट दी थी हॉलीवुड वाली, उस टॉप 10 में ये नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने जानता था कि सॉरी, कि मुझे इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ये कैसी फिल्म है। ठीक है, तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए, ठीक है, और इसके हर पहलू पर गौर से विचार करिए। ये एक धीरे धीरे चलने वाली फिल्म है, सपने के जैसी। ये सच है, ये सपने ही जैसी लगती है, और ये आपको वो रोमांच पैदा कर देगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, ख़ास करके इसकी एंडिंग, आप समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या हुआ। आप इसको ज़रूर देखिए। धन्यवाद।